हम्म। फिर सेकेंड हाउस में गुरु, थर्ड में शनि राहु, नाइन्थ में चंद्र केतु, फिर 11th में मंगल और 12th में शुक्र। हो गया। हाँ जी। अच्छा ठीक है, अब भी बताओ महादशा अंतरदशा क्या बोल रहे हो? केतु की महादशा चल रही है, हम्म। उसमें शनि की अंतरदशा और शनि की प्रत्यंतर दशा। ठीक है, अभी इसको हम लोग कैसे देखेंगे? केतु किधर बैठे हुए हैं? केतु किसका रिजल्ट देंगे? केतु, केतु की महादशा में केतु किसके साथ बैठे हुए हैं? मून के साथ। मून के साथ, रिजल्ट हाँ। देंगे। ठीक है, मून का कौन सा हाउस है? सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस, तो सेकेंड हाउस का रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद शनि की उसमें प्रत्यंतर चल रही है, तो केतु शनि का जब दे रहे हैं, शनि उनके डिस्पोजिटर हैं, तो ये एट्थ हाउस का भी रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे? हाँ। तो सेकेंड हाउस के साथ साथ किसका आया? नाइन्थ हाउस का एंड एट्थ हाउस का रोल आया। फिर शनि खुद किधर बैठे हुए हैं? थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं शनि। ठीक है, तो हम्म। शनि तो थर्ड हाउस का रोल आया। ठीक है। सूर्य का भी आ गया ना? हाँ जी, थर्ड हाउस के लॉर्ड कौन है? सूर्य। उसके मर्क्यूरी। नहीं नहीं, थर्ड हाउस के लॉर्ड सूर्य है ना। हाँ हाँ, सूर्य। हाँ, वो किधर बैठे हुए हैं? लग्न में। ठीक है, तो लग्न में। का रोल आएगा। अब आप ये निकालो कि देखो, जब केतु की महादशा इनको चली, सबसे पहले तो हम लोगों को इंटरप्रिटेट करना है महादशा का इम्पैक्ट। इनके लाइफ में महादशा का इम्पैक्ट क्या रहना चाहिए, सबसे पहले तो ये डिसाइड करो सिर्फ केतु को लेकर के। अगर केतु की महादशा चल रही है तो केतु सबसे पहले इनके किस हाउस को एक्टिवेट कर रहा है? इनके एट्थ हाउस को और इनके नाइन्थ हाउस को, दोनों हाउसेस को एक्टिवेट कर रहा है। एट्थ हाउस और नाइन्थ मैम हाउस। थर्ड हाउस, मैम थर्ड हाउस में सूर्य है, इसलिए मकर के साथ सूर्य है, इसलिए सूर्य दिया। नहीं नहीं, थर्ड हाउस में रवि। कौन बैठा है? इनकी अंतरदशा किसकी चल रही है? शनि की चल रही है ना। तो शनि बैठे किधर है? हाँ, शनि किधर बैठे? थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में। और शनि का डिस्पोजिटर भी तो लेंगे। जैसे हमने केतु का डिस्पोजिटर लिया, हम किसी भी प्लैनेट को जब अच्छा। देखते हैं तो उसका डिस्पोजिटर लेते हैं हाँ ना। हाँ, ठीक किस उसका लॉर्डशिप किस, मतलब ठीक ठीक ठीक। लॉर्डशिप मिली उस हाउस की जिसमें वो बैठे, दैट इज कॉल्ड द डिस्पोजिटर ऑफ दैट हाउस, है ना। तो सैटर्न के डिस्पोजिटर कौन है? सैटर्न और राहु के डिस्पोजिटर सूर्य बने, जो कहाँ जाकर के बैठे हैं? थर्ड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में। अब सबसे पहले सैटर्न हम बाद में इवेल्युएट करेंगे। केतु की महादशा सब लोग इवेल्युएट करो, सब लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखो कि व्हाट एग्जैक्टली शुड हैपन इन हर लाइफ ड्यूरिंग केतु महादशा। अब केतु महादशा स्टार्ट होती बहुत ही स्पिरिचुअल हो गई रहेंगी। हम्म। फिर उसके बाद देखो इनकी एट्थ क्योंकि हाउस। सैटर्न सैटर्न फिफ्थ सूर्य के साथ के बैठे थोड़ा क्लैशेस हुए रहेंगे हम्म। एट डोमेस्टिक फ्रंट में। हम्म। फिर वो मैग्नीफाई हुआ रहेगा राहु की वजह से। हाँ, केतु शुरू होता है और ऊपर वर्जन। देखो इनके केतु बैठे किधर है? फादर के हाउस में। ठीक है, और जो केतु के डिस्पोजिटर है शनि, वो किधर बैठे हैं? सूर्य के साइन में, सिंह राशि में। ठीक है, जो लग्न में बैठे हैं, तो इनके शायद फादर के साथ मन मुटाव हुआ होगा केतु की महादशा में, राइट। क्योंकि केतु के साथ मून बैठा है, मदर के साथ भी हुआ होगा, क्योंकि केतु और मून जब साथ होते हैं ना, तो मदर के साथ थोड़ी सी ना हमारे जो ये है ना, वेव लाइन हमारी मैच नहीं करती। दूसरा, केतु के जो डिस्पोजिटर हैं वो लॉर्ड किसके? एट्थ हाउस के। एट्थ हाउस हमारी लाइफ में ट्रबल्स का, प्रॉब्लम्स का, सडनली परेशानियां आ जाने का, उस तरीके का हाउस है जहां हमको अंधकार ही अंधकार दिखता है, कुछ दिखता ही नहीं है। एट्थ हाउस इज अ बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, तो दिस इज अ टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, इनके ट्रांसफॉर्मेशन का भी टाइम रहेगा। अब ये बताओ श्वेता, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, जितने जितने क्वेश्चंस पूछने सिर्फ उतना बताना, जो जो ये चीजें बोल रहे हैं। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, और किसी को कुछ बोलना है क्या? ऋतिक कुछ बोल रहा था कि तुम्हें और क्या हुआ होगा? सब लोग मैम बोलो। केतु स्टार्ट होते ही फॉर्मली एस्ट्रोलॉजी का एजुकेशन भी स्टार्ट हुआ होगा। हम्म।
क्योंकि और एट मैम हाउस स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल लाइन में भी जा सकते हैं ना थोड़ा, स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि वो 9th हाउस में है। और हम्म, और मैम ऐसा लगता होगा कि जब केतु की महादशा स्टार्ट होगी उनके मतलब इमोशंस हो, थॉट प्रोसेस हो, बहुत ही अलग अलग डायरेक्शन में चलते हैं, बहुत ही उद्वेग बोलते हैं ना वो, क्योंकि इट इज एस्पेक्ट एस्पेक्ट देखने से तो फिफ्थ एस्पेक्ट लगन पे ही जा रहा है केतु का। हाँ, फिफ्थ एस्पेक्ट लगन पे जा रहा है, मन से भी बहुत बेचैन हुई होंगी ना। और क्या हुआ होगा? रिलेशन से कट ऑफ रहेगा क्योंकि सेवंथ एस्पेक्ट इमोशनली भी एकदम बहुत ज्यादा, कहते हैं ना इंसान हार जाता है या थक जाता है या गिव अप करने के मोड में आ जाता है कि ना मेरा। और एक गिव अप करने का मोड और कैसा है ना, मून और केतु है कहाँ, कुंभ राशि में जाकर के बैठे। इंट्यूशन तो इनका हाई हुआ होगा इस ड्यूरेशन में, ठीक है, लेकिन इनके अंदर एक ये भी चीज आई होगी ना, कोई है नहीं सच में, तो कोई नहीं, भरोसा जो उठ जाता है ना, वो चीजें इनके साथ हुई होगी। अब श्वेता बताओ कि क्या क्या हुआ केतु की महादशा में, जितनी बातें बोली उनमें से क्या क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। केतु ने मुझे आते ही मेरा घर छुड़वा दिया। हम्म बरोबर है, मैं अपने घर पे अभी सोती नहीं हूँ। क्यों ऐसा हुआ? व्हाट इज द रीजन? केतु कट। अभी देखो उस दिन लास्ट क्लास में कमलेश जी ने क्या बोला था, जैसे ही उनकी केतु की महादशा स्टार्ट हुई उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, वो अपना बेसमेंट में शिफ्ट हो गए जाकर के, राइट। तो आप अपने आप से नहीं हुई, उन्होंने खुद से कर लिया अपने आप को, और आप अपने आप से नहीं। और रीजन क्या है? क्योंकि देखो सैटर्न के जो डिस्पोजिटर है वो सूर्य है। सूर्य कहाँ जाके बैठा है? लग्न में बैठे हैं, ठीक है। लग्न का साइन क्या है? मरकरी। लग्नेश वहीं बैठे हैं और वो 4th हाउस के भी लॉर्ड है, ठीक है, जो डिस्पोजिटर है, इसीलिए आपका घर छूटा। और क्या हुआ? मेंटल पीस में इफेक्ट आया। बिजनेस मेरा शॉप चल रहा था, उसमें 0 इनकम हो गई। पैसों का लॉस हुआ। किसका लॉस हुआ? चीटिंग हुई ना, मनी पैसों की। हाँ वो तो होगी ना, चीटिंग तो होगी, क्योंकि देखो ना मून का एस्पेक्ट किसके पास जा रहा है? राहु के पास ना। मैं राहु चीटिंग है, राहु चीटिंग कराता है, सैटर्न चोरी कराता है, ठीक है। अगर कहीं भी अगर चोरी का आप देखोगे तो वहां सैटर्न का रोल मिल जाएगा, लेकिन जहाँ चीटिंग का आएगा वहां मून और राहु का इन्फ्लुएंस होगा ही होगा। यहाँ मून और राहु का इन्फ्लुएंस है, इसके लिए आपके साथ चीटिंग हुई मनी से रिलेटेड। और क्या हुआ? पर मैडम मेरे को चीटिंग फ्रेंड सर्कल से हुई, तो फ्रेंड सर्कल का क्या एक्टिव हुआ इसमें केतु में? अरे देखो क्या नहीं एक्टिव हुआ, साइन कौन सा है? क्यूरियस है ना, कालपुरुषी कुंडली का जो 11th हाउस है वो किस चीज का है? अच्छा, फ्रेंड सर्कल का है ना। फादर के साथ भी मनमुटाव हुआ होगा, हाँ हुआ। का साइन इन्वॉल्व है, ठीक है, सूर्य का साइन इन्वॉल्व है, 9th हाउस इन्वॉल्व है, तो फादर के साथ इसीलिए मनमुटाव हुआ होगा। और मैम इनकम का एक नया सोर्स मिला, ठीक है अभी, लेकिन अभी इतनी सेवा करवा रहा है ना ये केतु के मैं काम पे बैठ ही नहीं सकती हूँ। नहीं, उसमें तो तुम्हारी मिस्टेक है श्वेता। उसमें देखो केतु पता है कैसा है, केतु जड़ है। केतु तुमने क्या किया? तुमने राहु वाला काम किया। अगर क्योंकि देखो होगा भी ना राहु वाला काम, राहु भी तो एक्टिव है। अगर केतु तुम्हारा एक्टिव है, केतु की महादशा में तुम्हारा राहु बराबर काम करेगा, राहु के भी रिजल्ट मिलेंगे। देखो तुम्हारी केतु की दशा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? रीजन इसके पीछे क्या है? हर किसी की जरूरी नहीं इतना कॉम्प्लिकेशन हो। साइमल्टेनियसली तुम्हारे साथ राहु की भी एनर्जी रहेगी, केतु की भी। केतु की वजह से तुमको नया मिला, लेकिन राहु क्या है? जल्दबाजी है, डिजायर है, एम्बिशन है, मैं जल्दी कर लूं, बड़ा कर लूं, जल्दी हो जाए। उसकी वजह से तुम्हारे साथ प्रॉब्लम आएगी जब जब तुम ऐसा करोगी। रीजन क्या है? केतु के जो डिस्पोजिटर है ना शनि, वो राहु के साथ बैठे हुए हैं आकर के, ये प्रॉब्लम है। इसीलिए तुमको कॉन्स्टेंटली तुम्हारी केतु की महादशा में दोनों ऑपोजिट एनर्जीज साइमल्टेनियसली काम करती हुई मिलेंगी। दैट इज यू हैव टू फोकस कि केतु की दशा चल रही है, मेन बॉस कौन है तुम्हारा इस टाइम 7 ईयर्स के लिए? केतु है ना। तो तुमको केतु की एनर्जी अगर लेके तुम चलोगी तो ही तुम लाइफ में सक्सेसफुल होगी। अगर तुमने केतु की एनर्जी छोड़ के राहु की एनर्जी पे ध्यान दिया तो राहु की एनर्जी से तुमको कुछ फायदा नहीं होने वाला। और वो जो तुमको प्रॉब्लम हुई है ना, दैट वाज राहु। वो मैं बाद में तुमको बताऊंगी, पब्लिकली मतलब सबके सामने नहीं बोल रही, लेकिन वहां पर तुम्हारी बहुत बड़ी मिस्टेक थी जिसकी वजह से तुमको वहां जो केतु बोल रहे ना सेवा करवा रहा है, केतु तुमको बिल्कुल सेवा नहीं करवाता, तुमने खुद से वो काम एक्टिवेट किया है। क्योंकि देखो एक चीज समझो, तुम्हारा केतु
का जो डिस्पोजिटर कौन है? शनि है, राइट? शनि कौन है? बुजुर्ग लोग हैं, तुमको बुजुर्गों के, और किधर बैठे हुए, किस साइन में बैठे हुए हैं, मतलब किस हाउस में बैठे हुए हैं? थर्ड हाउस में। तुम्हारा पराक्रम लगे, तुम्हारी खुद की मेहनत लगे, तुम्हारे हाथों का, बाजुओं का जहां पर तुम्हारा बल लगे, वहां पर आकर के बैठे हुए हैं। और लग्न कौन जाकर के बैठा हुआ है तुम्हारा? तुम्हारे लग्नेश कौन है? मरकरी है। मरकरी का कौन सा साइन गया है? जेमिनाई साइन गया है ना, मतलब योर बर्थ, यू हैव टेकन अ बर्थ टू वर्क। आपने अपना पराक्रम अपने ऊपर, अपने कंधों पे जिम्मेदारी लेने के लिए, ये शोल्डर है, ठीक है? थर्ड हाउस आपके शोल्डर से लेके आपके हाथ तक का है। तो वो लग्न में जब वो राशि पहुंची है, तो वो राशि तो बहुत क्लियर कट बता रही है कि ये इंसान अपने कंधों पे सबका वजन लेने के लिए पैदा हुआ है। दूसरा क्या हो गया? सूर्य का जो मतलब थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस काल पुरुष की कुंडली का, तो थर्ड आपके बैठ ही गया आकर के आपके साथ लग्न में। अब क्या हुआ? जो थर्ड हाउस का लॉर्ड है वो भी आके बैठ गया, थर्ड हाउस का लॉर्ड है वो भी आके बैठ गया। दोनों तरीके से के ऊपर बर्डन आया है, दिख रहा है बहुत क्लियर कट। ऊपर से जो लग्नेश है मरकरी, वो खुद भी वहीं बैठा है कि मैं यहीं पर हूँ, आई एम रेडी टू टेक एवरीथिंग, ठीक है? अभी देखो, जब भी मैं इसमें ना कार्मिक प्लैनेट्स पढ़ाऊंगी ना, कि हाउ टू सी अ कार्मिक ऑफ दीज प्लैनेट्स, हर प्लैनेट का एक कार्मिक होता है, जो मैंने बोला था ना पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी का मैं पढ़ाऊंगी, या फिर कार्मिक वाला कि हम किस तरीके से कर्मास देख सकते हैं। हमको सिर्फ अभी यही पता है कि जुपिटर के ये एस्पेक्ट होते हैं, सैटर्न के ये एस्पेक्ट, मंगल के एस्पेक्ट। हर प्लैनेट का एक कार्मिक हाउस भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है उस प्लैनेट का कार्मिक हाउस देखना। जैसे सैटर्न जहां बैठते हैं उससे जो सेकंड हाउस होता है, दैट इज द कार्मिक हाउस, सैटर्न, ठीक है? ऐसे हर प्लैनेट का होता है, जुपिटर का भी होता है, जुपिटर का 10th होता है, 6th होता है, दोनों। तो मैं वो बाद में पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं तुमको बता रही हूँ कि तुम्हारे साथ, तुम अपने चार्ट की हमेशा एक ही बात बोलते हो, जो इंसान अपने चार्ट की या किसी के भी चार्ट की एनर्जी समझ गया ना कि इस चार्ट की एनर्जी क्या है, ये चार्ट आपसे क्या डिमांड कर रहा है, आप एनर्जी के हिसाब से जाओगे ना, आप निकल जाओगे। लेकिन अगर आप एनर्जी को भूल जाओगे ना, भटक जाओगे दिशा, तो आप भटक ही जाओगे। केतु की महादशा में यू आर नॉट सपोज टू डू द वर्क लाइक राहु, जल्दबाजी करनी ही नहीं है। मैं जल्दी कर लूं, मैं अभी बोलती हूँ, देखो मैंने तुमको क्या बोला था, सबसे पहले प्रैक्टिस करने के लिए एस्ट्रोसेज पे जाओ, बोला था मैंने, ये भी बोला था उससे पहले लाइव क्लास भी मैं दूंगी, जिससे मैं तुम्हें बता दूंगी, समझा दूंगी हाउ टू हैंडल द क्लाइंट्स, राइट? कैसे क्लाइंट्स को हैंडल करना है, कैसे हमको समझना है, किस तरह की प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने, केतु क्या है ना, पेशेंस है, राहु क्या है, इम्पेशेंट है। राहु के अंदर पेशेंस नहीं है, उसको फटाफट करना है, उसको ना बड़ा बड़ा देख रहा है, अभी कर लूं। तुमने डायरेक्टली क्या किया, यू डायरेक्टली अप्लाइड ऑन एस्ट्रोटॉक इंस्टेड ऑफ एस्ट्रोसेज। व्हाई आई आस्क्ड टू गो ऑन एस्ट्रोसेज फर्स्ट, कि तुमको आइडिया हो जाएगा हाउ पीपल टॉक, हाउ दे डू, ठीक है? किस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं, तुमको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तब एस्ट्रोटॉक को तुम एक परमानेंट अपना अर्निंग का सोर्स रखना, जहां लोग लाखों रुपए कमाते हैं, ठीक है? तुमने ना तो मेरे साथ एक बार भी लाइव क्लास ली टैरो की, तुमने पूछा ही नहीं, मैंने मेरे बोलने के बाद भी क्या आ जाना, तुमने बहुत सारे जो क्वेश्चंस, तुम्हारे इतने ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिन तुमको पता ही नहीं कि डेक में कैसे निकालूं, टाइम कैसे निकालूं, किसी ने कुछ बोला है, किसी की चीज कोई खो गई है तो मैं कैसे ढूंढ के बताऊं कि किस डायरेक्शन में खोई होगी, वास्तु कैसे देखोगे। मैंने इसीलिए बोला था कि बात करो। तो तुमने क्या किया, केतु की महादशा में व्हाट यू आर यूजिंग, जो जल्दबाजी कर रही हो ना, वो राहु की कर रही हो। देखो राहु का काम ही है भटकाना, हमेशा याद रखना, केतु जिस जगह बैठा हुआ है और जिस के साथ या जिस हाउस में बैठा हुआ है, केतु ये बताता है कि पास्ट लाइफ में आपने उस हाउस से रिलेटेड, उस प्लैनेट से रिलेटेड, उसके साथ जो बैठा हुआ है, आपने महारत हासिल कर रखी थी अपने पास्ट लाइफ में। दैट्स द रीजन यू आर नॉट गिविंग मोर कंसंट्रेशन ऑन पर्टिकुलर, मतलब ऑन पर्टिकुलर थिंग। अब जैसे 9th हाउस है, ये किस चीज का हाउस है, फादर का हाउस है। आपको फादर का कॉन्स्टेंटली सपोर्ट मिल रहा होगा, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में मिले। फादर गलत बिहेव करेंगे, क्योंकि फादर का जो साइन है ना, सूर्य जो है ना, जो फादर का कारक है, नॉट साइन, कारक जो है उसका, देखो सूर्य उसके साथ बैठा कौन है, राहु और शनि, दोनों
प्लैनेट्स बैठे हैं, गंदा बोलना, बहुत मिसबिहेव कर देना, वो कर देते होंगे आपके फादर आपके साथ, मिसबिहेव भी करते होंगे, गंदे से बोल भी देते होंगे। रीजन है शनि और राहु, क्योंकि वो कम्युनिकेशन का हाउस है, वहां पर 5 नंबर मतलब सिंह राशि बैठी हुई है, उसका डिस्प्ले गया, आपके अंदर भी वो क्वालिटीज आई है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर वो क्वालिटीज नहीं आई है। जैसे पापा आपके गंदा से बोल देते होंगे या जोर से चिल्ला देते होंगे, आपको जब गुस्सा आती होगी तो आप भी उसी टोन में बोलती होगी। एग्जैक्टली ना चाहते हुए भी आपके अंदर ना वो ट्रेट आ गया होगा कि मैं भी उसी तरीके से बोल देती हूँ। मैं राइट? सही Yes. गलत? ठीक है, Yes, ये क्या है मुझे तो नहीं पता आपके पापा का नेचर या आपका नेचर कि आप क्या कर देते हो, लेकिन वो सेम चीज रेप्लिकेट हो जाती है, क्योंकि सन उठ करके कहाँ चले गए हैं, कहाँ गए हैं आपके लग्न में। सन किसकी एनर्जी लेके गए हैं? शनि की और शनि की। राहु की। ठीक है, परिश्रम, कितना परिश्रम की जो पराकाष्ठा होती है, राहु हर चीज को एक्सपेंड करता है, राइट। शनि जो है वो मेहनत कराते हैं, मेहनत है, तो मेहनत की जो कहते हैं ना पराकाष्ठा कोई इंसान अगर फेस करता है, दैट इज यू। आपने बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, दैट इज द सेकेंडरी थिंग, वो देखने का तरीका अलग है, ठीक है। लेकिन जो सुपरफिशियल लेवल पर अभी दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इंसान बहुत ज्यादा इसके ऊपर मेहनत है। किसका? एक तो 5 नंबर फादरली जैसे फिगर काइंड ऑफ, राइट। शनि बुजुर्ग ऑलरेडी, तो घर के बहुत सारे बुजुर्गों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। राहु पैटर्नल फैमिली को बताता है, आपके घर के जो है ना बड़े लोग, आपके एंसेस्टर्स वगैरह दिखाता है, तो उन सबकी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर वो चीज दिखा रहा है। अब केतु की महादशा से जब आप जा रहे हो तो डेफिनेटली देखो, जो हमारे पास्ट के कर्म होते हैं ना, हमको रिजल्ट किसी को बहुत जल्दी जो मिल जाता है ना, वो इसीलिए भी मिलता है कि जिसकी ऋतिक उस चीज का ये है। ऋतिक के साथ भी हुआ है, अंकित के साथ भी हुआ है, ये दोनों के साथ ये हुआ है कि दोनों को रेमेडी बताई और फटाफट दोनों का असर हुआ। कल ही अंकित से मेरी बात हुई थी केतु वाली रेमेडी की, उनका 3rd हाउस में केतु तो काम नहीं कर रहा था। ही सेड कि मुझे बहुत असर पड़ा है, अब मतलब मैंने पॉजिटिव चेंजेस देखे, मैंने लिखना शुरू किया फ्रॉम द डे 1। असर पड़ता है। देखो जब भी ना सबसे अच्छा टाइम किसी भी प्लैनेट को रेमेडी करने का होता है जब उसकी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही होती है, उस टाइम अगर आप रेमेडी करोगे यू विल गेट 100% रिजल्ट्स। उससे रिलेटेड नेगेटिव काम करोगे तो भी वो आपके संचित जो कर्म होते हैं ना, हम जो इकट्ठे भी कर रहे हैं अपने जो क्रियमन कर्म के थ्रू, हम इकट्ठे भी तो कर रहे हैं ना अपने कर्म, जो हम डेली कर्म कर रहे हैं, तो आप उसमें वो अच्छे और बुरे दोनों कर्म से इकट्ठे कर रहे हो। आपके पास डेफिनेटली बुजुर्गों की सेवा का प्रारब्ध से आया है, लेकिन अब महादशा चल रही है। आप क्या कर देते हो, मैं एक चीज और बता देती हूँ, भगवान पे भरोसा तो करते हो, ऐसे मुंह से तो बोल देते हो कि हाँ मैं भगवान पे बहुत भरोसा करती हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर डीप डाउन आपको लगता है कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं सकते हैं। होता है ऐसा? यस। हाँ, क्यों होता है? रीजन केतु ने इतना मेरे को प्रॉब्लम दिया ना कि अब मेरे को लग रहा है कि कुछ होता ही नहीं है। नहीं, आपकी गलत फहमी, पता है हर इंसान ना देखो शायद ये उससे अलग हटके है, लेकिन ये एक स्टोरी है, मैं बताती हूँ, जो केतु की महादशा के लिए वो स्टोरी। एक आदमी था, एक बच्चा ही था, मतलब ऐसा मिड एज का, 15-16 साल का। उसके माँ बाप रोड एक्सीडेंट में मर गए, ठीक है, वो बच्चा अकेला रह गया। अब वो बच्चा 3-4 दिन तक भूखा रहा, उसको किसी ने खाना नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ, वो बच्चा अपने 3-4 दिन बाद अपने झोपड़ी में गया, बाजू की झोपड़ी वाले ने उसको मार मार के एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी, ऐसा उस बच्चे ने, उस इंसान ने खुद ने बताया, दिस इज अ ट्रू स्टोरी, जो उसको फीलिंग हुई, जो उसने स्वप्न में देखा। अब उसको इतना मतलब टॉर्चर किया पड़ोसियों ने, जो बाजू की जो उनकी जो झोपड़ी थी, उन लोगों ने उसका वो झोपड़ी भी ले ली, उसको निकाल दिया, सड़क पर भटक रहा है। एक चाय वाले के यहाँ उसको जॉब मिल गई। अब वो चाय वाले का जॉब करने लगा, लेकिन चाय वाला भी उस बच्चे को इतना मारता था, बहुत टॉर्चर करता था। वो इतना परेशान था कि मुझे इतना मार पड़ती है। धीरे धीरे उस बच्चे ने पैसे इकट्ठे किए और उसने अपना अलग एक चाय की दुकान लगा ली, एक स्टॉल खोल ली। वहां पर 5 लोग आए, उन्होंने चाय पी और बिना पैसे दिए हुए जाने लगे। वो डाकू थे 5। तो उसने क्या किया, उसने उनको बोला कि मेरे पैसे दो, और उसने इतना मारा, मारते इतना कि वो 2 दिन तक वहीं बेहोश पड़ा रहा। जब उसको होश आया तब उसने देखा कि सब मेरा सामान चाय का ऐसे पड़ा है, और उसको होश आया, 2 दिन निकल चुके थे।
वो अपने घर गया, उसकी शादी, उसने शादी कर ली थी जब अपना थोड़ा बहुत इकट्ठा कर लिया था पैसा। वाइफ भी इतनी बेकार थी जो उसके साथ बहुत गंदा बिहेव करती थी। जब वो घर गया 2 दिन बाद तो उसकी वाइफ ने उसको मारा। वो इतना दुखी और घर से निकाल दिया। बाहर वो पड़ा पड़ा बहुत रोया, भगवान को उसने याद किया, आसमान को देख के बोला कि ईश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा जीवन इतना दुख में क्यों है। तब उसने एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न में देखा कि ईश्वर उसको लेके गए हैं और उसको बता रहे हैं कि चल मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ, आके देखता जा। अब उसने जब वो देखा तो उसको लेके गए कि बोले ये देख, ये इस आदमी को ना, जो पड़ोसी था जिसने ये इसका झोपड़ी उसने ले ली थी ना, उस आदमी को ना बहुत ज्यादा प्रताड़नाएं दी जा रही थी। तो उसने बोला कि एकदम सही हो रहा है इसके साथ, क्योंकि इसने ना क्या किया, इसने इसने ना इसके साथ सही हुआ, इसने मेरी झोपड़ी ले ली थी, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, इसने मेरी झोपड़ी ली थी। तो राजा उसको प्रताड़ित कर रहा था बहुत ज्यादा। तो उसने बोला ये क्यों कर रहा है, बोले देखो, बोले कि उसने बोला भगवान ने कि तुमको जानना है कि इसको क्यों कर रहा है, बोले मुझे नहीं जानना है, इस आदमी ने मेरी झोपड़ी ली थी, इसके साथ जो हो रहा है बहुत अच्छा है। उसके बाद वो आगे गया, उसने देखा कि 5 आदमियों को कोड़े लगाए जा रहे थे, कोड़ों से बहुत मारा जा रहा था, बहुत मारा जा रहा था, बहुत। तो उसने बोला कि इन लोगों को, ये तो वही 5 आदमी जो मेरे से चाय के पैसे जिन्होंने नहीं दिए थे और उन्होंने मैंने मांगा तो उन्होंने बहुत मारा, अच्छा हो रहा है, इनको कोड़े लगाए जा रहे हैं। बोले बट ये राजा इनको लगा क्यों रहा है, इनकी गलती क्या है, क्या है। तो उसने कहा और आगे चलो। उसने फिर वो चाय वाला भी दिखा, उस चाय वाले के को भी बहुत पीटा जा रहा था। उसने कहा इस चाय वाले को भी सही पीटा जा रहा है, क्योंकि जब मैं छोटा था इसके यहाँ नौकरी करता तो ये भी मुझे बहुत मारता था, तो राजा इसको सही दंड दे रहा है, इसको ऐसे ही पिटना चाहिए क्योंकि इसने मेरे को बहुत मारा है। फिर आगे गया तो फिर उसने बोला कि ये, भगवान ने बोला कि तुमको कुछ समझ में आया। तब उसका थोड़ा सा उसको समझ आया कि ये सब वही लोग दिख रहे हैं, इनके साथ ऐसा हो रहा है। बोले तुम्हें समझ में आया कि तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। तो उसने ये पूछा क्या ये राजा मैं था। तो भगवान ने कहा हाँ ये राजा तुम थे, क्योंकि तुमने जिसके साथ जो किया वही तुम्हारे साथ अब बदले में वो सारी चीजें हो रही है। तो हम जब दोष देते हैं ना ईश्वर को कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो ईश्वर ना सबके लिए श्वेतन न्यूट्रल है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। ना भगवान तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करेंगे ना भगवान बुरा करेंगे, भगवान के पास उतना टाइम नहीं है। उन्होंने सृष्टि बना दी है, ये सृष्टि कर्मों के नियम पे चलती है। इस सृष्टि में ना भगवान तुमको कुछ देते हैं और ना ही तुमसे कुछ लेते हैं। हमको जो भी मिल रहा है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, वो सब हमारे ही खुद के कर्मों का रिफ्लेक्शन है। तो मैं हमेशा एक बात सजेस्ट करती हूँ, केतु की जब महादशा आती है, केतु की महादशा जब अगर किसी इंसान को मिल जाए ना उसके जीवन में, दैट पर्सन इज वेरी लकी, बिकॉज केतु की महादशा, केतु को ना रूट बोला गया। क्यों, हमारी जो कुंडली नहीं होती है ना, रूट चक्रा, और केतु दोनों छाया ग्रह हैं, वो ग्रह नहीं है। इसके अलावा 7 प्लेनेट है, 7 के 7 प्लेनेट हमारे 7 चक्रास को डिनोट करते हैं, जो हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं उनको। लेकिन राहु और केतु जस्ट हमारे चक्रों के पास, केतु सबसे नीचे मूलाधार में और हमारे क्राउन चक्र में उसके सबसे पास राहु रहता है। तो केतु हमारे मूलाधार चक्र को रिप्रेजेंट करता है, हमारी डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और मून का क्योंकि वो छाया ग्रह है, क्योंकि मून का ही तो है ना, मून को ग्रह और सूर्य को ग्रहण वही लगाते हैं ना। मन आपका मून है, सूर्य आपकी आत्मा है। तो आप एक चीज सोच लो कि राहु केतु सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं। केतु मून जिसके पास सब कुछ मतलब रिटेन करने की पावर है, आपके पिछले ना जाने कितने जन्मों का लेखा जोखा मून के पास संचित है। इसीलिए मून चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली से भी प्रोमिसेस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं केतु की और राहु की, तो राहु तो हमारी डिजायर है, केतु जो हम अपने पास्ट लाइफ में करके आ चुके हैं ना वो बताता है। राहु हमको बताता है कि हमको इस जन्म में क्या करना है। तो आपका राहु बैठा किधर है, शनि के साथ। बुजुर्गों की सेवा करना मतलब परिश्रम करना, कार्य करना, वो आपको मेहनत करना, वो राहु बता रहा है कि यू हैव टू डू इन दिस। पास्ट लाइफ में आपने जो किया वो आपका केतु बता रहा है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ जो इंसान पास्ट लाइफ में जो चीज करके बहुत थक चुका होता है ना, इसके लिए वो जहाँ केतु होता है उस चीज पर कोई ध्यान नहीं देता है। दैट्स द रीजन आप 9th हाउस में केतु लेके आए हो मून के साथ, आपका मन पूजा पाठ से बोलती चाहे कितना भी हो, मैं पूजा करती हूँ या मैं भगवान पर भरोसा रखती हूँ, लेकिन वो जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है ना वो नहीं है। केतु जड़ है। 9th हाउस को अगर अपनी जड़ बना लोगी ना, जड़ जितनी मजबूत होगी पेड़ उतना मजबूती से खड़ा रह सकता है।
कितना भी भटक लो, कितना भी सोच लो, कितना भी खुद को कोस लो, यू विल नेवर एवर गेट अ सेटिस्फेक्शन, कोई रास्ता नहीं मिलेगा। केतु ट्रांसफॉर्मेशन है, केतु आपको वहीं लेके चला जाता है जहां से आपने अपना पिछले जन्म में जहां आपने चीजें छोड़ी है। तो अच्छा छोड़ा है तो अच्छा मिलेगा, बुरा छोड़ा है तो बुरा मिलेगा। उसको इस दुनिया का कोई इंसान चेंज नहीं कर सकता। हम सिर्फ पढ़ सकते हैं कि ये एनर्जी है, ऐसा है, और उसको बुद्धि से, चेतना से, या फिर जो हमारे क्लासिक्स में लिखा है उसको पढ़ के जितनी समझ आई है उससे उसको रिजॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। बट कर्मों का भार तो हर इंसान को देखो लेना ही पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है जो ईश्वर ने बुद्धि, बल, विवेक दिया ना। क्यों बोलते हैं केतु के टाइम में मेडिटेशन इज द बेस्ट रेमेडी फॉर केतु? क्यों बोलते हैं? क्या रीजन है इसके पीछे? कोई तो रीजन होगा ना कि बोला गया है कि जब केतु की महादशा चले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मेडिटेशन करना। क्योंकि मेडिटेशन आपको क्या करेगा? आपको ईश्वर से जोड़ेगा, कनेक्ट करेगा आपको अपने हायर सेल्फ से। जितना ज्यादा आप ईश्वर से कनेक्ट होगे ना, उतना ज्यादा आपके अंदर समर्पण की भावना आएगी। जितना समर्पण की भावना जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, उतना ज्यादा आप स्ट्रांग होगे उस ट्रांसफॉर्मेशन को फेस करने के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन तो आएगा आपको। आपका 8th हाउस ऑकल्ट का हाउस एक्टिवेट है, मतलब यू आर मेंट फॉर इट। इन केतु महादशा यू हैव टू गो थ्रू दिस एनर्जी। अगर आप ऑकल्ट नहीं करोगे तो आपको 8th हाउस के जो दूसरे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, यू हैव टू बेयर इट, यू हैव टू गो थ्रू इट। बट राहु जैसे काम नहीं करना। देखो राहु 3rd हाउस में बहुत अच्छा है, राहु और शनि बहुत अच्छे हैं। 3rd हाउस में इंसान से मेहनत करवा लेते हैं। राहु मीडिया का भी कारक है, सब कुछ करा लेता है, बहुत अच्छा। जिंदगी में मैंने कभी मीडिया यूज नहीं किया, कभी भी। जैसे ही राहु का ट्रांजिट मेरे 3rd हाउस में हुआ ना, इमीडिएटली आई हैव स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल। इमीडिएटली 3 days मैंने उसको स्टार्ट कर लिया। मतलब 2-3 दिन बनाने में लगे, लेकिन जिस दिन ट्रांजिट हुआ उसी दिन मैंने वीडियोस खोल के देखे, हाउ टू मेक अ यूट्यूब चैनल, मनोज डे का, स्प्रेडिंग ज्ञान, ये सारे चैनल से खोल के देखा। एक लैपटॉप पर, दूसरे लैपटॉप पर बनाया, जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया था। क्योंकि राहु ने करवाया। राहु का ट्रांजिट 3rd हाउस में हो रहा था। 3rd हाउस मीडिया, आपका राहु ऑलरेडी वहां है। यू ओनली लर्न हाउ टू यूटिलाइज द एनर्जी। जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का फायदा क्या? जब आपको एनर्जीज पता है और आप उस एनर्जी को अपने लिए बैलेंस ना कर पाओ। आप लास्ट क्लास में थी या नहीं थी मुझे नहीं पता, लेकिन कमलेश जी ने अपने केतु की महादशा का दी बेस्ट एग्जाम्पल दिया था कि उन्होंने अपने केतु की महादशा लगते ही क्या क्या किया। वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है किसी भी इंसान के लिए कर पाना जो उन्होंने किया। वो पॉसिबल नहीं है। जिस एज में वो है उस एज में इंसान को और सिक्योरिटी चाहिए होती है कि भाई कल को मेरे बच्चों ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं क्या करूंगा। उस इंसान ने सब छोड़ दिया है, सब छोड़ दिया, अपना अकाउंट बैलेंस 0 कर दिया, सारा डोनेट कर दिया। इंसान बेसमेंट में चला गया, पूजा करनी है, पाठ करनी है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, सिर्फ स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग। क्यों? क्योंकि उनके केतु उच्च के हैं। कैसे हैं? एक्सॉल्टेड पोजीशन में 12th हाउस में बैठे हुए। 12th हाउस का केतु सेल्वेशन, तो ही नोज कि दिस इज अ टाइम टू सेल्वेशन, दिस इज अ टाइम टू गिव अवे एवरीथिंग, एंड ही हैड स्टार्टेड लिविंग दैट एनर्जी। फिर भी आप उनको देख लो, उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। वो ऊपर वाला है ना, रहने नहीं देगा। केतु की महादशा में सबसे इंपॉर्टेंट है समर्पण। जिस दिन आप सोच लोगे ना करने वाले आप हो, उस दिन आप सोच लो आप इनवाइट कर रहे हो ट्रबल्स को, केतु की महादशा में स्पेशली। लेकिन जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि मैं कोई नहीं हूँ, ठीक है, अगर ईश्वर को मुझसे यही करवाना है, मुझे यही दिखाना है, मैं खुशी खुशी करूंगी, बिना किसी ग्रज के, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी परेशानी के। यू कीप डूइंग। तुमने देखा नहीं है श्वेता, इतने ज्यादा तकलीफ में लोग हैं। वीडियोस देखो ना, रील्स वगैरह आते हैं, दोनों हाथ भी नहीं है, दोनों पैर भी नहीं है, कैसे जी रहे हैं, सिर्फ बीच की बॉडी है। इतने इतने से उन्हीं से कर रहे हैं। इतने इतने से पैर हैं माँ के और बेटी के दोनों के, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को हेल्प करके अपनी जिंदगी जी रहे हैं। एटलीस्ट यू शुड थैंकफुल कि आप ब्लेस्ड हो कि दोनों हाथ हैं, दोनों पैर हैं, पूरा शरीर सही सलामत है। इससे ज्यादा देखो, इंसान को रोना आता है, मुझे ये नहीं मिला, रोना आता है मुझे वो नहीं मिला, लेकिन जो मिला है ना, ईश्वर ने जो दिया है, आपकी दोनों आंखें बराबर हैं, दोनों कान बराबर हैं, हाथ पैर सब बराबर है, पूरा शरीर, राइट। तो आप सोचो कि ईश्वर ने मुझे ये तो दिया है, उस चीज के लिए तो एटलीस्ट थैंकफुल रहो।
हमको जो दिया होता है ना, हम कभी थैंकफुल नहीं होते हैं उस चीज के लिए, जो नहीं है ना हम उसके लिए परेशान होते हैं। तो केतु की महादशा में यू हैव टू बैलेंस योर एनर्जी, स्पेशली आपका थर्ड हाउस फुल्ली एक्टिवेटेड, आपका नाइन्थ हाउस फुल्ली एक्टिवेटेड, आपका सेकेंड हाउस एक्टिवेशन में। क्यों एक्टिवेशन में? क्योंकि वहां पर कौन बैठा है? जुपिटर। केतु के साथ नहीं, जो केतु के साथ बैठे हैं मून, उनकी लॉर्डशिप है सेकेंड हाउस। अब आप क्या करते हो? आपका जुपिटर बैठा है सेकेंड हाउस में, सारा दिन आप बैठ के खुद को कोसोगे, मेरा तो ये नहीं होता, मेरे को तो इसने इतना घिसवाया। आपके साथ तो वही होने वाला है, मैंने 1000 बार समझाया है। जुपिटर की पोजीशन, जुपिटर 6th हाउस में हो, जुपिटर 10th हाउस में हो, जुपिटर 7th हाउस में हो, जुपिटर सेकेंड हाउस में हो, इंसान जो बोलेगा वो होगा। बोलते हैं कि जिसका सेकंड हाउस में जुपिटर है उसका चार्ट नहीं देखना चाहिए एस्ट्रोलॉजर को, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर उसके मन के खिलाफ कुछ बता देगा, वो 4 गालियां देके बेवकूफ है, इसको कुछ नहीं आता, ये तो बेकार है, ऐसा बेवकूफ बनाता है, ऐसा बनाता है, या फिर कुछ और गंदा बोल के चला जाएगा। तो दैट्स द रीजन पीपल डू नॉट सी दैट कुंडली। आपको मैंने पहले दिन ही बताया था कि जुपिटर है, आपको अच्छा ही बोलना है, आप अच्छा बोलोगे अच्छा होगा। क्योंकि देखो आप लेके आए हो वो अपने चार्ट में, बट यू आर नॉट यूटिलाइजिंग दोज एनर्जी। आप क्यों ऑपोजिट एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे हो? महादशाएं क्यों राहु को अट्रैक्ट किया, क्यों नहीं सुना? और आप एक चीज बोलो, केतु आपके किधर बैठे हुए? 9th हाउस में। 9th हाउस इज द हाउस ऑफ मेंटोर ऑल्सो। आई एम नॉट सेइंग गुरु, लेकिन मेंटोर का है, गुरु का है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आई एम अ गुरु, बट आई एम अ मेंटोर, आई टोल्ड यू, आई टॉट यू, राइट? तो अगर बात नहीं सुनोगी तो तुमको कैसा लगता है कि अगर 9th हाउस की महादशा चल रही है और 9th हाउस गुरु का भी हाउस है, या जो हमको पढ़ाता है कोई चीज या कोई ज्ञान देता है उसका हाउस है, अगर आप उसकी बात नहीं मानोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी क्या? तो आपने क्या किया? आपने उसको ऑपोजिट राहु की एनर्जी को यूज किया, नहीं बोलने दो, मैं तो एस्ट्रोटॉक पर डायरेक्टली डालूंगी। भाई आपका लक था, लग गया, ले लिया। अब उसको गुड लक मानो या बैड लक मानो, दैट इज अप टू यू। गुड लक मैं बोलूंगी वो बैड लक है, अगर नहीं मिलता तो एटलीस्ट एस्ट्रो सेज पे जाते, वहां पर प्रैक्टिस होती, प्रोस एंड कॉन समझते, तो उसके बाद जब वहां से आता तो अच्छा होता। कोई स्टार्टिंग गुड लक समझता है, ऐसे ही जिंदगी में उस टाइम आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि अरे वाह मेरे को तो एस्ट्रोटॉक में मिल गया, लेकिन अभी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? मैंने बोला था वहां प्रोफाइल मत खराब करना चाह करके, सबसे पहले वहां करो। ऐसे ही जीवन में जब दुख आता है ना तो इंसान को ऐसा लगता है मेरे पास दुख आ गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर देखो तो वो चीजें अच्छी हो, वो आपके अच्छे के लिए हुई है। जो चीज हमको आज अच्छी लग रही है जरूरी नहीं है कि वो हमारे अच्छे के लिए, वो हमारे खराब के लिए हुई है। आपने गड़बड़ ही किया, आपका तो थर्ड हाउस से आपको मिलना था, मैंने आपका चार्ट देखा था। अब ठीक है, अब एक चीज सब लोग मिलके ना इनके चार्ट की एक चीज सॉल्व करो। अभी समझ में आया ना श्वेता अपनी कहाँ गड़बड़ हुई आपसे? जी समझ में आया ना? तो अभी क्या करना है? आई फील समझ में आ गया होगा, डाउट होगा तो पूछ लेना। अब सब लोग ना इनका एक प्रॉब्लम रिजॉल्व करो, सब लोग मिलके। इनका फाइनेंस का प्रॉब्लम है, ठीक है? सब लोगों को करना है ये। इनका फाइनेंस कैसे रिजॉल्व हो सकता है? बिकॉज सोचो ये एक हमारे पास एक क्लाइंट आया है, राइट? इनको प्रॉब्लम है कि मेरे फाइनेंसेस अच्छे नहीं है, व्हाट आई नीड टू डू जिससे मेरे फाइनेंस अच्छे हो जाएं। तो इनको रेमेडी देनी है या फिर इनको कर्मास का बताना है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो इनको इनकी प्रॉब्लम्स निकल जाए और इनके फाइनेंसेस बेटर हो जाए। बताओ क्या करना चाहिए, क्या प्रोफेशन इनको अपनाना चाहिए, वो भी बताओ। इस ड्यूरेशन में क्या करना चाहिए? केतु की महादशा चल रही है इनकी। सब लोग बताओ, मैं तो नहीं बोलूंगी आज, सब लोग बोलो जिससे कि आइडिया लग जाएगा आप लोगों को। ऐसा लगता है कि करेंटली मैम ऑकल्ट में हम ठीक है मैम ऑकल्ट में जा सकते हैं, क्योंकि 8th हाउस सॉरी 6th हाउस में 8 है, तो ऑकल्ट या फिर मतलब ऑकल्ट दिखाते हैं, और वो डेली लाइफ भी है, वो लाभ भी दे सकते हैं शायद। और दूसरा बात वो बिजनेस भी कर सकता है वो, क्योंकि 12th हाउस और 10th हाउस में है 12th ईयर प्लैनेट, सॉरी क्या बोलूंगी, अच्छा मतलब 10th हाउस में। हाँ अच्छा, एक सेकेंड, एक चीज बोलती हूँ श्वेता, आप इससे पहले जो काम करती थी पहले वो काम बताओ, आप क्या काम करती थी? मेरा शॉप है कपड़ों का, नाइट ड्रेस, बेडशीट का। बेडशीट का, ठीक है। हाँ अब सब लोग सुनो, इनका
इनका क्या कपड़ों का काम, नाइट ड्रेस या बेडशीट का काम चलेगा क्या? नहीं मैडम, मैडम इनको है ना जुपिटर से रिलेटेड कुछ करना चाहिए। हाँ सेकंड, क्योंकि सेकंड हाउस जो है फाइनेंस का है। और जुपिटर इनके उच्च के हैं। जी मैडम। उच्च के हैं या नहीं पता नहीं डिग्री वाइज, लेकिन उच्च की राशि में है, अपनी उच्च की राशि में बैठे हैं, राइट? अब इनको ये मैम एट द सेम टाइम मून का भी वो प्लेस होता है, तो शी हैज टू यूटिलाइज दैट एनर्जी, फ्लक्चुएट ज्यादा नहीं होने का, थोड़ा सा अपने मतलब क्या बोलते हैं फ्लूइडिटी या जो भी उनका थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा और स्ट्रक्चर्ड वे में करना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न है, राहु भटकाएगा। राहु भटकाएगा, बहुत भटकाएगा इनको, थर्ड हाउस में है ना। देखो दूसरा कैसा है, इनका जो काम था ना कपड़े का, मतलब बेडशीट्स, मतलब बेडशीट देखो तो ओपन एक फैब्रिक है ना, वो कपड़ा है अनस्टिच, राइट? तो मून किस चीज का कारक होता है? फैब्रिक का। जो हमारे थान होते हैं ना या खुला कपड़ा होता है, दैट इज मून। स्टिच्ड कपड़े जहां आ गए, दैट चेंजेस इनटू वीनस। तो इनके वीनस किधर बैठे हैं? इन द हाउस ऑफ लॉस, राइट? हालांकि वो 5th हाउस के लॉर्ड हैं, लेकिन स्वराशि के होके लॉसेस के हाउस में बैठे हैं। तो वीनस से, और वीनस कहाँ है इनके, किधर है? 12th हाउस में। उनका जो मूल त्रिकोण साइन है वो 5th में है। 5th हाउस किस चीज का होता है? वो पढ़ने का, पढ़ाने का, इन सब चीजों का होता है, राइट? बिजनेस का तो वो है नहीं है। तो इनको जो स्टिच कपड़े हैं उसमें इनको लॉसेस बेयर करने पड़े, राइट? पहली चीज। दूसरा इनको क्या है, मून खुला कपड़ा है, वो भी किसके साथ बैठा हुआ है? केतु के साथ, जहां केतु इज सिजर ऑल्सो। अगर ये एक चीज है, अगर ये ऐसे कपड़े का बिजनेस करती जहां कपड़े को कट करके देना पड़ता हो थान में, ठीक है, तो इनकी केतु की एनर्जी यूज होती ना, मून फैक्टर उसकी एनर्जी यूज होती। शनि, क्योंकि शनि के घर में बैठे हुए हैं, तो शनि इनके 3rd हाउस में, इनके हाथ, इनकी भुजाएं क्या कर रही है? कपड़ा काट के दे रही है। मून कहाँ के लॉर्ड है? 2nd हाउस के लॉर्ड है, पैसे के हाउस के लॉर्ड है। अगर ये थान वाला कपड़ा बेच रही होती जहां कोई आता, इनको नापना है और कट करके दे देना है। मरकरी इनके कहाँ बैठे हैं? इनके खुद के ही, इनके जो लग्नेश है वो इनके लग्न के साइन में बैठे हुए हैं। 3rd हाउस के लॉर्ड भी वहीं जाकर के बैठे हुए हैं। अगर ये इस तरीके का कपड़े का काम करती तो इनको फायदा होता बिजनेस। अदरवाइज इनको जो अनस्टिच्ड कपड़े भी है ना, सिर्फ ऐसे जो बेडशीट के फॉर्म में, वो काम नहीं करेंगे। केतु है इनका, बिजनेस में बार बार ब्रेक लगेगा। स्टिच्ड का इनको काम सूट नहीं करेगा। तो समझ में आया ये चीज? ऋतिक भी कुछ बोल रहा था। ये फूड का भी बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेडिशनल फूड का। इसका फूड का? फूड का नहीं, फूड का बिजनेस कैसे करेंगे बताओ? मून के साथ तो केतु बैठा हुआ है, और देखो मून अपने घर से 8 पे चले गए ना, अष्टम में चले गए। या तो फिर ये खुद मेंटर का काम करे तो चलेगा। किसका? मेंटोर का, बोलने वाला ना काम, जहाँ इनको बोलना है, समझाना है, काउंसलिंग का काम। देखो हाँ, इनका काउंसलिंग का काम चल सकता है। 5th हाउस भी काउंसलिंग है, राइट? 12th हाउस में वीनस जाकर के बैठे हैं। वीनस टॉक्स अबाउट द, किस चीज का है? ये गाइडेंस का भी काम करेंगे तो चलेगा। हाँ चलेगा ना। 2nd हाउस स्पीच का है, वहां गाइडेंस के लिए जुपिटर बैठे हैं, नॉलेज। दूसरे जो दैत्य गुरु हैं उनको 5th हाउस की लॉर्डशिप मिली है, वो 12th में जाकर के बैठे हैं। जो सबकॉन्शियस आपका मेडिटेशन, जो आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड से क्रिएट मतलब कनेक्ट करता है। दूसरा, मून और केतु की इनकी युति है 9th हाउस में। ये बहुत अच्छे इंट्यूशन इनका बहुत अच्छा हो सकता है। 8th हाउस के लॉर्ड हैं केतु इनके, क्योंकि केतु को डिस्पोजिटर वाइज देखें तो वो 9th और 8th दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। तो आप ये चीज सोच लो कि आप, और ये भी देखो 8th हाउस के लॉर्ड खुद से 8th हुए हैं। इनको काम भी शनि को वही काम मिलेगा, राहु। बस इनको क्या करना है, राहु वाली चीजें यूज नहीं करनी। जितना ये केतु से अटैच रहेंगी, क्योंकि केतु की महादशा है, तो उतना ज्यादा इनको ऑकल्ट में भी सफलता मिलेगी। इनको ऑकल्ट में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, पहले ये देख के बताओ सब लोग। ये सामने वाले को जितना गाइडेंस करेंगे ना अपने इंट्यूशन के थ्रू, उतना उनको बेनिफिट मिलेगा। हाँ, गाइडेंस देंगी वो तो है ही अच्छा।
और इनको क्या करना चाहिए? इनको ये मैम इज इट पॉसिबल कि ये लिक्विड रिलेटेड, तेल रिलेटेड कुछ बिजनेस करेंगे तो भी प्रॉफिट होगा? बिकॉज शनि यहाँ पे 7th दृष्टि से देख रहे हैं, उनके हाउस को मूल त्रिकोण में बैठे हैं और शनि का कारक है बिजनेस के लिए। मूल त्रिकोण में बैठे हैं शनि? नहीं, केतु और मूल त्रिकोण में बैठे हैं शनि के, उनके उच्च के मतलब राशि में। तो और शनि यहाँ पे 11th हाउस को देख रहे हैं, और शनि का जो भी बिजनेस रहेगा कारक, जो भी ऑयल रिलेटेड ऐसा कुछ, तो वो सपोर्ट करेगा। बताओ, सब लोग बताओ, कौन बताएगा? रोहन? नहीं करेगा। अंकित? सबसे ज्यादा पैसा जुपिटर से ही आएगा, सेकंड हाउस में जो प्लेनेट बैठा है, और उसकी राशि भी, दृष्टि भी जा रही है 6th हाउस पे, 8th हाउस पे और 10th हाउस पे जुपिटर की। तो 6th हाउस सर्विस का, कंसल्टेशन का स्कॉर्पियो साइन है, तो एस्ट्रोलॉजी से 8th हाउस भी एक्टिवेटेड, कर्म का कारक है, कैप्रिकॉन भी वहां है, और 10th हाउस को भी जुपिटर स्वराशि को एक्टिवेट कर रहा है, और मंगल भी सामने देख रहा है। मंगल 8th साइन से 11th हाउस का लॉर्ड है, स्वराशि का होके 8th साइन को देख रहा है। ये सर्विस हाउस का लॉर्ड है, 6th हाउस का लॉर्ड होकर के गेन्स के हाउस में बैठा है। जितनी ज्यादा लोगों की सर्विस करोगे, वो स्वराशि के होकर बैठे हैं, वो गेन्स देंगे ही देंगे। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, देखो वो इनको लिक्विड का क्यों नहीं सूट करेगा? क्योंकि मून के साथ केतु बैठे हुए हैं। मैंने बोला जब तक मून के साथ आप केतु की एनर्जी यूज नहीं करोगे ना, या तो सिजर, केतु मिडिल भी होती है, अगर ये कच्चा कपड़ा लेकर के उसको स्टिच करवाते ना, मून और केतु का कॉम्बिनेशन आपको टेलर्स के चार्ट में देखने को मिलेगा ही, और 10th हाउस से उसका कनेक्शन होगा।